हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का टाइटल मेरे को काफ़ी जनों ने बोला था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। देखो, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ। देखो, पहले हम इस सिनेरियो को समझते हैं कि मूव ऑन क्या है, क्यों मैं ऐसा लेके आया हूँ। तो सपोज करें कि आप मतलब आप लोग अब कॉलेज टाइम पे भी हैं, 11th-12th की जर्नी में भी हैं। तो आप क्या किसी भी जने से कनेक्ट हो जाते हैं, तो गर्ल बॉय से कनेक्ट हो जाती है, बॉय गर्ल से कनेक्ट हो जाता है। अगर वो आपस में उनका कनेक्शन अच्छा है तो ठीक है, चलो। पर अगर बीच में कुछ ब्रेक आ जाता है तो क्या होता है, अगर कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी क्या हो, कोई भी जना हो, फिर वो क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब अगर वो उसका किसी से अच्छा कनेक्शन है और वो कनेक्शन ब्रेक होता है ड्यू टू एनी रीजंस कोई भी हो सकते हैं लाइफ में। तो कोई भी रीजंस की वजह से अगर वो ब्रेक होता है तो वो जो इंसान होता है वो टेंस्ड हो जाता है। अब वो टेंस्ड क्यों होता है, क्या सिनेरियो होता है कि क्या हम मतलब किसी से इतना कनेक्ट हो जाते हैं 1-2 साल के लिए, फिर अगर वो हमें छोड़ जाता है तो हम इतना उसी के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। तो देखो, इसको सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजिकली हम समझते हैं। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे डोपामाइन एंड सेरोटोनिन हार्मोन। डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारी क्या करते हैं कि सपोज करो हमें कोई जना मिला, वो हमसे अच्छे से बात कर रहा है, हम उससे अच्छे से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो हमारे हैप्पी मोमेंट्स थे लाइफ है उसके, वो हमारा क्या करता है, वो हमारे ब्रेन के अंदर ये मोमेंट स्टोर करता रहता है। कौन? डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन। क्योंकि हमारी बॉडी को ये देख रहा है कि यार ये चीज़ हमें खुशी दिला रही है, कर रही है, तो वो यही सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर कर रहा है कि हम इस इंसान से कनेक्टेड थे, हम इससे हमारा ये सारी बातें वगैरह हुई थी, वो सब चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो हमारे ब्रेन में स्टोर कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि सपोज करें कि आप उस इंसान से ब्रेकअप हो गया है या आप उस इंसान से दूर आ चुके हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो अगर आपके साथ हो जाता है तो हमारे जो हार्मोन है, जो हमारे डोपामाइन सेरोटोनिन हार्मोन है, वो उनने सारी स्टोरी तो ब्रेन के अंदर स्टोर ऑलरेडी कर ही रखी थी। अब उनने सब क्या कर रखा था, ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर रखा था। तो जब आप किसी इंसान से दूर भी हो जाते हैं तो वो वही चीज़ें आपको याद दिलाते हैं कि ऐसा होता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको वही चीज़ें सारी आपको याद आने लगती हैं। तो इसलिए आप क्या है, मूव ऑन नहीं हो पाते हैं कि अगर आप उस जने के बारे में ही सोचते जा रहे हैं तो जो ब्रेन होता है, जो हमारे डोपामाइन सेरोटोनिन है, वो आपको वही यादें वापस दिलाते रहते हैं। इसलिए लोगों को मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। ये इसका बायोलॉजिकल रीजन था। लोग सोचते हैं नहीं हो पाते हैं, हम तो सोचते हैं। देखो, एक और भी रीजन है कि अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं किसी भी जने से, तो अगर आप उसके बारे में सोचते जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे अरे यार वो किससे बात कर रहा है, वो किससे बात कर रही है, उसके बारे में ही सोचते जाएंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप कभी भी आपकी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्टेबल हो जाएगी। अगर आप 11th-12th ऐसे जेईई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट है तो आपके लिए मेन फोकस तो पढ़ाई ही है। आप ऐसा नहीं कि हाँ भाई मूव ऑन के लिए 1 साल, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है नहीं कि आप सोचे नहीं 1 साल हो। तो जेईई और नीट स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से अगर वो हैं तो मतलब देखो, अगर आपका सही है तो आपको ठीक है, पर जेईई और नीट स्टूडेंट को तो मेरी प्रायोरिटी है कि इन सब चीज़ों से वो दूर ही रहें। क्योंकि 90-95% जने ऐसा होता है कि जिनका सही चल रहा है वो मतलब 5% ही ऐसे जने होते हैं जिनका सही चल रहा है, सही है। बाकी जो 90-95% होता है उसमें जेई वगैरह के, नीट कैस में उनका पूरा करियर ही बर्बाद हो जाता है, या जो उनको ड्रीम अचीव करना था लाइफ में वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाते। तो जेई और नीट एस्पिरेंट को इन सब चीज़ों से तो दूर रहना ही चाहिए। मेरी तो पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मूव ऑन होना उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है कि उनको कोई मूव ऑन कर पाए, ठीक है। अब जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह है, आगे का है कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कि उनके पास अगर टाइम रहता है तो वो ऑब्वियसली मूव ऑन कर पाते हैं कि हाँ भाई क्यों इनका वो है। पर जेई नीट वाले एस्पिरेंट्स को इन सब चीज़ों में आना ही नहीं है। और अगर गलती से वो आ भी गए हैं, क्योंकि इंसान का लाइफ है, इंसान के हॉर्मोन्स वगैरह है, अगर वो आ भी गए हैं तो उनको श्योरली मतलब इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ना चाहिए और अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड होना है। अगर वो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचते जाएंगे तो वो उसी दलदल में फंस जाएंगे और उन्हें दलदल से निकालना उनके लिए बुरा होगा। तो इसलिए वो क्या करें, उस जो भी इंसान, सबसे पहले तो आप क्या करें, आपके मेंटर्स या तो आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर्स, उनसे इन सब बातों को डिस्कस करें। आप लोग सोचते हैं कि नहीं भाई मैं मेरी बात को मेरे तक ही रखूंगा, दूसरे को बताऊंगा तो क्या सोचेगा। बहुत से लोगों का तो यही माइंडसेट रहता है, इसलिए वो बताते ही नहीं है। तो आपको उन जनों को बताना है जो आपके लिए सही है, जो आप जिनको सही मानते हैं उनको आप बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी बात है जो अपने तक ही रखेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, तो फिर आपकी लाइफ में आप खुद भी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखो, गाइडेंस कोई भी जना अगर दे रहा है तो वो अच्छी ही देता है। अगर
अनटिल अनलेस वो आपके लिए अच्छा होगा, आप ऐसे वैसे आलतू फालतू जने को बता देंगे आप कैसे ये हुआ, तो वो इतना केयर नहीं करेगा और इतना कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वो बताएगा, ये सब करेगा। तो आप अगर ऐसी चीज में आ भी गए हैं तो पहली प्रायोरिटी है कि आप अब उस सब के बारे में छोड़ें और आप खुद को बिजी रखने रखें। अगर आप खुद को बिजी नहीं रखेंगे, देखो अगर इंसान बिजी रह रहा है तो वो सब जो पुरानी बातें हैं उन सबको भूल जाएगा, उसको पुरानी बातें याद ही नहीं आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो फ्री इंसान बिल्कुल फ्री है, कुछ ही नहीं, वही सोचता जा रहा है, तो वो पुरानी बातों में हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजिकली मैंने आपको बताया कि डोपामाइन सेरोटोनिन हार्मोन का क्या है, हैप्पी हार्मोन है। शुरुआत में अगर हमें किसी चीज से हैप्पीनेस मिल रही है तो वो हमारे क्या करते हैं, ब्रेन में स्टोर करा देते हैं यार हैप्पीनेस है। फिर आगे ये जो डोपामाइन सेरोटोनिन है आप सोचते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स है या हमारे को फायदा देंगे, पर आगे जाके यही हार्मोन्स आपके लिए क्या कर रहे हैं, खराबी का काम कर रहे हैं। तो देखो मूव ऑन होना मतलब आसान नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी मुश्किल रहती है, काफ़ी जनों के लिए बहुत दिक्कत रहती है कि वो कैसे मूव ऑन हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ आसान नहीं है, पर आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप ये कर सकते हैं कि आप अगर उसी इंसान के बारे में बार बार सोचते ही जाएंगे तो आप लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको हो गया चलो जैसा भी था जो भी था, मैनी रीजंस होते हैं कि रिलेशनशिप वगैरह ये सब ब्रेकअप होते हैं, मैनी रीजंस है। पर आपको अगर मूव ऑन करना है लाइफ में तो आप क्या करें, उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचे कि अगर आप उसी चीज के बारे में सोचते जाएंगे तो आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, आपको वही वही सारी थिंग आ जाएगी। आपको वर्क में मतलब आप काम करें, मतलब ऐसा आपका टाइम ऐसा है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और नीट जे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है, तो उनको तो क्या अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ओरिएंटेड हो जाना है। अगर वो पूरा ही ओरिएंटेड हो जाएंगे आपकी पढ़ाई के अंदर तो उनके लिए क्या होगा, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन करें कि आप अगर उस जने के बिना भी तो रह रहे थे, ऐसे थोड़ी कि वो जना आपके लिए स्टार्टिंग से ही है। सपोज 1-2 ईयर के लिए वो आया था तो आपको वो लाइफ करनी थी ना कि आप उस इंसान से, जब आप वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं था उससे पहले भी तो आप खुश ही थे, ऐसे थोड़ी उससे पहले बिल्कुल दुखी थे या कुछ भी था। आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं, यार पहले भी मैं अच्छा था, पहले भी मैं अच्छी थी, कि जब मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे सिनेरियोस थे, है ना। तो हम वो चीज को भी सोच सकते हैं कि वो वाली चीजें उसको भी कर सकते हैं। पर अगर आप उसी उसी चीज के बारे में बार बार सोचते जाएंगे तो आप कभी भी लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। आपको खुद को एक बिजी ओरिएंटेड शेड्यूल कर देना है कि नहीं भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं है खुद के बारे में। मतलब मैं खुद के बारे में सोच ही, मेरे पास वर्कलोड ही इतना है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या आप वो सारी बातों को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। देखो ये, क्योंकि अगर आप बात के बारे में सोचते आएंगे कि नहीं यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, उसने उस लड़के ने उस लड़की ने उससे ऐसा ऐसा क्यों करा, तो अगर आप उसी के बारे में सोचते चल जाएंगे, उसी के ऐसा होता जाएगा तो आपकी फिर लाइफ में आगे आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे कभी, आप उसी स्टेज में पड़ जाएंगे। और अगर उसी स्टेज में पड़ जाएंगे तो आप आपके करियर से दूर जाते जा रहे हैं, आप करियर की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो रहे, आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखो मेन लाइफ में आपका क्या गोल है, लाइफ में मेन गोल सबका यही है कि उनको उनका करियर सेट करना है। तो अगर आपको करियर सेट करना है तो आपको मूव ऑन तो होना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है, कभी भी डिस्कशन है, तो आप मेरे से आराम से कमेंट्स वगैरह में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली कनेक्ट एंड श्योरली गाइड यू कि आप कैसे क्या सारी चीज़ों से कर सकते। मैंने काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस में मैं डाल रहा हूँ एज अ टीचिंग पर्पज ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा नहीं कि उनको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो वो सिर्फ पढ़े ही सही। पढ़ने से कोई इंसान लाइफ में ग्रो नहीं करता। मैं मानता हूँ पढ़ने से 70-80% या 90% चलो मान लिया स्टूडेंट पढ़ने से ग्रो करता है, पर जो 10% होते हैं उसके नॉन एकेडमिक चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस, मूव ऑन, ये सारी चीज़ें अगर इंसान को पता हो या इन सब से वो गो थ्रू कर रहा है तभी वो 100% सक्सीड होता है लाइफ के अंदर। जरूरी नहीं है, अब आप देखिए कोई जना 100% सक्सीड है लाइफ में, क्या उसके लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस लाइफ में डिफिकल्टीज डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं है। पर वो क्या कर रहा है, उस डिस्ट्रैक्शंस या जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उनको मूव ऑन कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा और अपनी गोल की तरफ ही वो क्या हो रहा है, ओरिएंटेड होता जा रहा है। तो मेरा भी यही है कि आप अगर आपको मूव ऑन करना है लाइफ में तो आप उस जने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें और वर्क में मतलब आपकी गोल की तरफ और ओरिएंटेड हो जाए। आप अपनी गोल की तरफ ओरिएंटेड होंगे तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान ही नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।